polynomial had denominators, so we'll get x minus 3 and x minus 4 and Done. x minus 1 and x minus 3. Correct है, using the splitting the middle term. Yes, then for subtraction we'll find LCM. So LCM Then, is all the factors in maximum powers. हाँ, all available factors in their maximum powers. ठीक है, so यहाँ पे available factors है x minus 1, x minus 3 and x minus 4. Maximum power is 1 1 1. Okay. एक चीज ध्यान रखना, काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, like they write in this way, x square minus 7x plus 12 multiplied with this x square minus 4x plus 3. तो ये wrong है, ये mistake. ठीक है, आप इसको पहले फैक्टराइज करोगे, then your LCM. So LCM is x minus 1 into x minus 3 and x minus 4. ठीक है, next step बोलो. So then next we'll multiply the extra part. Extra factor. So basically, this expression is divided by this. Extra factor is X minus 1. x minus 3, x minus 4 common, so extra है x minus 1, and now this x minus 1 and this x plus 4 multiply. Okay, and now this expression upon this expression, extra factor X minus 4. and this will be multiplied with 2x minus 5. ये जो न्यूमरेटर में होता है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सिंपल, सिंप्लीफाई. अभी x minus 1 and x plus 4 multiply 2x minus 5 and this x minus 4 multiply. ठीक है, और ये हम लोग इजीली कर सकते हैं. तो ये सब क्वेश्चंस लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गए थे. ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, x plus 1 upon x plus 3 plus 4 upon x plus 7 is equal to 1. Find out the value of x. या find out the solution of given equation. क्वेश्चन का पैटर्न ये भी हो सकता है, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन या सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू ऑफ x which will satisfy the given equation. सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. अच्छा, सपोज करो इसमें ऑप्शंस गिवन है लाइक 2 1 3 एंड 4. ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो. लाइक ऑप्शन ए यूज करते हैं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 2, 2 plus 1 3 upon 2 plus 3 5, this is 4, 2 plus 7 9. LCM 45. हाँ, डिवाइड 9 into 3, 27. डिवाइड 5 into 4, 20. 27 plus 20 upon 45 obviously not equal to 1. So ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है. फिर आप चेक करोगे ऑप्शन बी सी डी. लेट्स से ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी इज x is equal to 1, 1 plus 1 2 upon 1 plus 3 4 upon 1 plus 7 8. This is 1 upon 2 यानी कि 0.5. This is also 1 upon 2, 500 grams plus 500 grams, 1 kg. So correct option is option B. हाँ, अभी आपको ये प्रॉपर मेथड से ट्राई करना स्टार्ट करो. करो, ट्राई करो अपने आप से. ये सब लास्ट टाइम पे स्टडी किया था हम लोगों ने, अभी आपको करना चाहिए क्वेश्चन. और लिटरली इस कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट बन गए ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं भी आपको मैथ्स में. इनको रेशनल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग. और बैकएंड पे यहाँ पे एलसीएम ही यूज करते हैं हम लोग. ओके,
So anyone who can explain? Soham, will you explain this question? One factor is x plus 3, other factor is x plus 7. Clearly, LCM is X plus 3 and x plus 7. divide extra factor. X plus 7 and this multiplied with x plus 1 1. अभी ये divide extra factor. x plus 3 X हाँ, plus and 3. बिल्कुल correct है. And 4 into x plus 3 is equal to 1. Okay. ठीक है. अभी ये multiply करो x into x. X square. This is 7x. This is x. 7x plus x. 8x. Correct. And constant 7 into 1. 7 into 1 is 7. Plus 4 into x. 4x. 4 into 3 is 12. एंड अभी आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इनटू दिस. एक पॉइंट और, लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. ट्रांसपोजिशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर एंटायरली डिफरेंट. काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, लाइक दे क्रॉस मल्टीप्लाई दिस d और साथ में साइन चेंज लाइक दिस a माइनस डी. ऐसे नहीं होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है यार, है ना. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सिंपल मीनिंग है आपको मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जैसे ट्रांसपोजिशन साइन चेंज नहीं होता है. सिंपली a इंटू डी इज इक्वल टू B into C. हाँ, ट्रांसपोजिशन करोगे वो एक डिफरेंट चीज है ना. वहां पे कंप्लीट c अपॉन डी विल कम ऑन द लेफ्ट साइड एंड साइन चेंज. सो प्लस c अपॉन डी विल बिकम Minus C upon D. माइनस c अपॉन डी. ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है. इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा. This number is 1. So 1 into x plus 3 into x plus 7. इसको सिंप्लीफाई करो और फिर चेक कर दो. So left side, हाँ, left side x square 8x plus 4x 12x. plus 19. Right side x into x X square plus 10x plus 21. 10x 3x plus 7x and 3 into 7 is 21. X square cancel. 10x will come on the left side, will become minus 10x. 12x minus 10x. 2x. 19 using transposition, take on the right side. 21 minus 19. 2. So x is equal to finally 1. हाँ. अच्छा देखो यार, कुछ डाउट है आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या ट्रांसपोजिशन में कि ये आप कैंसिलेशन कैसे कर रहे हो या फिर ये कैंसिलेशन कैसे किया, तो ये आप लोगों को आगे से पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं. लेकिन तुम लोग को डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये कैंसिल कैसे हो रहा है, या फिर जो भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो ना, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो. ठीक है. सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है x इज इक्वल टू 1. अच्छा, क्वेश्चन ये होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन आंसर विल बी 1. सम ऑफ सॉल्यूशंस अगेन 1, बिकॉज केवल एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे, दैट इज x इज इक्वल टू 1. ओके, सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? no sir No, sir. हाँ, सिंपल क्वेश्चन था. अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो, दिस क्वेश्चन. फर्स्ट फैक्टराइज है ना, फर्स्ट फैक्टराइज. सपोज करो कोई एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. बट फर्स्ट ट्राई टू फैक्टराइज.
like x square minus 7x plus 10. Middle term is split such that multiplication should be 1 into 10. 10. ठीक है. So we should write minus 5x minus 4. ठीक है. Common बोलो. X remaining है x minus 5. Here also x minus 5. Now this number should be -2. -2. correct. Overall इसमें से x minus 5 common. Remaining है x minus 2. Done. Now second factor. That is x square minus 7x plus 12. ये X factorize minus करेंगे. 4 into By x minus 3. -2. नहीं x minus 2 नहीं आएगा. X minus 4 into x minus 3. हाँ, x minus 4 into x minus 3. Correct है. Now factorize right hand side numerator this expression. ये factorize करो. X plus 5 into x 5 minus 2. -2. हाँ, again multiplication should be minus 10. एक पॉइंट और, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो हम लोग एडिशन कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो डिफरेंस. इसका मीनिंग ये है आपको टू नंबर्स थिंक करने सच दैट उनका डिफरेंस है 3, डिफरेंस 3 और मल्टीप्लिकेशन 10. क्लियरली नंबर्स आर 5 एंड 2. -2. हाँ वो ठीक है, -2 यूज करोगे बाद में क्योंकि डिफरेंस है. सो 5x minus 2x. अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो ये -3x होता, then -5x and Plus 2x. ठीक है. Now it is plus 3x. So clearly 5x minus 2x minus 10. X common, remaining x plus 5. Again x plus 5, and this number should be Minus 2. 2. So x plus 5 into x minus -2. correct. Now ये fourth expression, x square plus 3x minus 8. देखो यार, बाकी फैक्टराइज करने में टाइम लगता नहीं है. अभी जस्ट हम लोग प्रॉपर यहाँ पे मैं शो करके बता रहा हूँ आप लोगों की फैक्टराइजेशन, वरना ये वन स्टेप में सारे फैक्टर्स हो जाते हैं. ठीक है. नाउ x स्क्वायर प्लस 3x minus 8. सो वी हैव टू स्प्लिट दिस 3 सच दैट मल्टीप्लिकेशन इज -8. पॉसिबल है क्या? नहीं. No, sir. ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं. नाउ द एक्सप्रेशन इज x minus 5 into x minus 2 upon this expression, x minus 3 into x minus, 4. and on the right side x plus X 5 plus into 5 into x x minus 2. upon x square plus 3x -8. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप बताओ अभी. Sir, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले Cancelling कैंसिलेशन, डेफिनेटली x minus 2 and x minus 2. कैंसिलेशन. ध्यान रखना ये इक्वल साइन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल. ठीक है. तो x minus 2 and x minus 2 कैंसिल. ओके. नाउ द एक्सप्रेशन इज दिस, x minus 5 upon this is equal to this upon this. अभी और कुछ यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या? बोलो. नो. No, अभी sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x minus 5 into x square plus 3x minus 8, and this x minus 3, x minus 4, and this x plus 5 मल्टीप्लाई. ठीक है. अभी यार ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. करो, बताओ, सिंप्लीफाई करो. ठीक है. केयरफुली विदाउट एनी सिली मिस्टेक, है ना, प्लस माइनस मिस्टेक मत करना. फर्स्ट यूज दिस x, दिस, देन दिस, देन दिस, फिर ये, फिर ये, फिर ये. यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स.
you will get exactly 3 terms, x square, x and constant, और फिर ये मल्टीप्लाई करना. सिली मिस्टेक मत करना यहाँ पे, थोड़ा पेशेंस और केयरफुली करना. ठीक है, बताओ क्या था. सर पहले का x क्यूब माइनस 2x Minus स्क्वायर 2x माइनस square. 23x प्लस 40. जस्ट अ सेकेंड. x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4. देखो वैसे तो आप विद इन वन स्टेप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो सारा, वो आने वाले टाइम में तुम लोगों को बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. अभी आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. सो यू आर सेइंग लाइक x क्यूब देन Minus 2x square. हाँ करेक्ट है. एंड Minus कोफिशिएंट ऑफ x, 23x. कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी -8 -15 यानी -23, यही आ रहा है. हाँ. एंड कांस्टेंट Plus टर्म 40. शुड बी, हाँ करेक्ट है. ठीक है, राइट हैंड साइड. फर्स्ट मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स. x into x, x square, this is 5x and this is minus 3x. 5x minus 3x, 2x. 5 into minus 3. Minus 15. हाँ, and this will be multiplied with this factor x minus 4. ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो, कुछ कंबाइंड वगैरह करो, सिंप्लीफाई करो, एंड बिफोर ट्रांसपोजिशन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो बताओ कितना है. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, और बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं है इसमें. थोड़ा फैक्टराइजेशन में टाइम वेस्ट होता है, आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो, विद इन वन स्टेप करते हो, फिर तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा इस जगह Sir, से. is it like it has no solution? नहीं ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन है इसका. देखते हैं. x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एंड व्हाट इज टोटल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे. Minus 2x Minus square. 2x square. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी -15 -8 -23 आना चाहिए. Yes, sir. So only I was ठीक asking. है, ठीक है, फिर करेक्ट है, नो सॉल्यूशन आएगा. Because it is coming 40 -15x, is equal to 60, हाँ, which is not possible. -15x -8x total -23x, and now -15 into -4, so +60. अगेन आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी कोई इशू नहीं है यार, है ना. आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, like x into x square, x cube, then 2x square, then -15x. Now use this -4 into x square minus 4x square, -4 into 2x is -8x, and minus into minus is +60. ठीक है, x cube 2x square minus 4x square is -2x square, -15x minus 8x is -23x, and constant term is +60. अगेन इस मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है किसी को तो यार बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. x cube cancel out, -2x square is also cancelled, -23x is also cancelled. Now remaining is only left side 40, right side 60. इक्वल होते हैं क्या कभी? नहीं. हाँ. So finally answer is No solution. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो. No sir. ठीक है, अब एक चीज थोड़ा केयरफुली सुनना, ये रॉन्ग आंसर है. इशू क्या है यहाँ पे वो समझने का ट्राई करो. लाइक क्वेश्चन है दिस, x minus 3 into x plus 4 is equal to x minus 3 into कोई भी एक फैक्टर, लेट्स से 2x minus 7. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x.
दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन, मतलब केवल वही एक्स बताना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ रैंडम। मतलब मेरा कहने का पर्पस ये है कि सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, ये 4 वर्ड्स लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है जो सेटिस्फाई कर रहा है वही फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ क्या आंसर है। Sir, value of x is 11. And number of solutions, 1. any other answer? क्वेश्चन काफी सिंपल है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन, और कितने वैल्यूज आपको मिल रहे हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Arnish, you tell value of x. Anyone, कोई और ओपिनियन है इस क्वेश्चन के बारे में, कोई और व्यूज हो, कोई और थॉट हो कि नहीं सर x इज इक्वल टू 11 नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिस्टेक है, यहाँ पे 1 के प्लेस पे 0 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन, नहीं सर मेरे तो 3 वैल्यूज आ रहे हैं, ऐसा कुछ। संस्कार, am I audible to you? Yes, sir. हाँ, अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1, दिस स्टेटमेंट तुम एग्री कर रहे हो इससे? ट्रू और फॉल्स? ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। x minus 3, x plus 4, and the right hand side is x minus 3 into 2x minus 7. Okay. So what should be the first step? Cancelling x minus 3 and x ठीक है, minus 3. x minus 3, x minus 3 cancel. Okay. Now remaining है x plus 4 is equal to 2x minus 7. आप ट्रांसपोजिशन वगैरह करोगे यहाँ पे, take x on the right side, sign change, and minus 7 on the left side, again sign change. 2x minus x is x, 7 plus 4 is 11, so x is equal to 11. ठीक है, x is equal to 11 एक ही वैल्यू है यानी कि 1 सॉल्यूशन है। अभी यहाँ पे एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है वो थोड़ा सा क्लियर करने का ट्राई करना। जब भी आप कैंसिलेशन करते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी डिक्रीज। कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। लाइक आपने, अच्छा जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन, मतलब आपको एक्स की वो सारी वैल्यूज फाइंड करने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम। एक इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझने का ट्राई करो, लाइक एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x स्क्वायर। So overall this equation is linear or quadratic? बेटा एक्स स्क्वायर वगैरह है तो क्वाड्रेटिक ही है ना? Yes, sir. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं?
2. 2 सॉल्यूशंस। तो कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो इफ यू कैंसिलिंग एनी टर्म you should write this factor can be। सर पर 11 जब x की जगह डालते हैं तब इक्वल नहीं आता। बेटा आएगा, डेफिनेटली इक्वल आएगा। 11 minus 3 9, 11 plus 4 15, राइट हैंड साइड 11 So minus 9, it is 8, not कुछ 9. मिस्टेक हुआ है क्या यहाँ पे? सर 11 minus 3 is 8. हाँ ओके ओके ठीक है। 11 minus 3 is 8 and 11 plus 4 is 15, right hand side 11 minus 3 is 8, 11 into 2 22 minus 7, सेम ही है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो वो Yes, तो sir. सॉल्यूशन करेक्ट है, x is equal to 11 डेफिनेटली करेक्ट है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि और भी सॉल्यूशंस है यहाँ पे। तो अभी उसके पीछे पर्पस क्या है वो भी तुम्हें क्लियर होगा। अभी केवल इतना माइंड में रखो कि आप ये फैक्टर्स कैंसिल करते हो ना, तो इसको साइड में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं पे भी, कोई भी कॉर्नर में, तो इसको कितना लिखोगे आप, कितना लिखना होता है इसको? 0. 0। सो वन सॉल्यूशन विल बी या अदर सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 3. ठीक है, x इज इक्वल टू 3 को पुट करो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 3 minus 3 0. 0. 0 into any factor, any number, 0. left hand side 0. 0, right hand side 3 minus 3 0, 0 into any number will be 0. 0 is equal to 0. Equation satisfy or not? Yes. It is हाँ, तो जब भी आप कैंसिलेशन करते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम होते हैं, आपको लेफ्ट साइड में 0 लिखना कंपलसरी है। अभी 0 ही क्यों प्लेस कर रहे हैं, उसका काफी सिंपल रीजन है। अच्छा ये बताओ, x plus 4 and 2x minus 7, these two factors same or different? अरे डिफरेंट ही है ना, x plus 4 अलग है, 2x minus 7 डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ कि सपोज करो 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स विद अ नंबर। ठीक है, कोई भी एक नंबर ये आपको मल्टीप्लाई करना है सच दैट फाइनल रिजल्ट इन सब में सेम होना चाहिए। देन ए कैन बी 0. ओनली जीरो। सपोज करो आप जीरो के प्लेस पे कोई और नंबर मल्टीप्लाई करते हो, लेट से 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट ही आएगा, 10 12 14 16 18 20 वगैरह वगैरह। 5 रखते हो तो भी डिफरेंट ही आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कई सारी डिफरेंट चीजें हैं, आपको सबको सेम बनाना है। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0. जीरो क्या करता है, डिफरेंट नंबर्स को सेम बना देता है। तो यहाँ पे Yes, x plus 4 और 2x minus 7 डेफिनेटली डिफरेंट नंबर्स हैं। आप ये मल्टीप्लाई करते हो तो इसको तुम 1 पुट नहीं करोगे बेटा, क्योंकि 1 पुट करते हो तो 1 into x plus 4 1 into this डिफरेंट फैक्टर्स। 2 पुट करते हो तो 2 into x plus 4 2 into this डिफरेंट फैक्टर्स। कहने का फाइनल कंक्लूजन ये है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम होते हैं कैंसिलेशन के टाइम पे, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। And this factor can be 0. x is equal to 3। 3. 1 and 3. ठीक है, देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल, इससे काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या रिजल्ट है इसका बताओ? B is equal to C. अच्छा चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, b इज इक्वल टू सी, इज इट कंपल्सरी? ट्रू और फॉल्स? false. False. क्या रीजन है? A can be B 0. and C can be 0 or A can be 0.
हाँ मतलब सपोज करो ए 0 है ना, तो तुम बी और सी को डिफरेंट भी कर सकते हो। बी सपोज करो 1 लाख है, ए 0 है, सी सपोज करो ओनली 10, तो 1 लाख और 10 सेम होते हैं क्या? नो सर। तब भी दिस और दिस तो सेम ही है ना। Yes, sir. यस। हाँ तो ए बी इज इक्वल टू, देखो ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, अभी मत करना। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू सी होना कंपलसरी नहीं होता है। हाँ कंपलसरी होगा इफ A इज नॉट इक्वल टू, 0। एंड सपोज करो A 0 है, देन B एंड C कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसको स्टेटमेंट वाइज एक फॉर्म कर देते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज when we cancel the factors. So be careful and put it equals to 0। केवल 0 ही क्यों इक्वल कर रहे हैं वो भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स है, सेम क्रिएट करना है, ओनली पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई विद 0। ओके ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जिसका आंसर पहले आप नो सॉल्यूशन बता रहे थे। Sir, x is equal to 2. 100% आंसर करेक्ट है। So this answer will not be no solution। ठीक है, इसका आंसर है x is equal to 2। How many solution? 1. Just one solution। Correct। x is equal to 2 put करते हो, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 0 into anything 0, 0 into anything 0, 0 is equal to 0, left right same, satisfy। So और that means we can find one solution with the common factor present. डेफिनेटली, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है मैं बताता हूँ अभी। अभी आपको ये क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ तो अभी आपने जो बोला ना कि विद वन कॉमन फैक्टर, 100% करेक्ट है, बट वो कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर वाले टर्म 0 होते हैं क्या, कभी बोलो? No, sir. डिनोमिनेटर 0, Sir, it is not possible. 100% नॉट एक्सेप्टेबल, और वी कैन से नॉट डिफाइंड। ठीक है, लाइक 1/0 नॉट डिफाइंड। अच्छा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? Because 0 multiplied by anything is 0. ठीक है, सपोज करो डिफाइन है, कोई रिजल्ट है, लेट्स से रिजल्ट है 10 या 20 या एनीथिंग, लेट्स से x, तो ये सब डिफाइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होना चाहिए, बट 0 into x विल नॉट बी 1। वेरी गुड। अच्छा अभी 0/0 ये डिफाइन होगा क्या? Yes, sir. सोच के बताओ। Sir, infinite solution. हाँ तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्या है वहां पे सारे। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, लेट्स से कि 100 + 2 - 2 मल्टीप्लाई विद 10 डिवाइड बाई 10 -1 करोड़ + 2 करोड़ + 3, फाइनली हाउ मेनी रिजल्ट्स? आंसर क्या आएगा? 1. हाँ तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट और भी कई सारे। ठीक है, ये सब ऑपरेटर्स हैं, एग्जैक्टली वन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कैलकुलेटर में कैलकुलेशन आप कर रहे हो, फाइनली आपको 2 डिफरेंट रिजल्ट्स मिल गए, ऐसा कभी नहीं होता है। एडिशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इन सब के 1 सॉल्यूशन ही होते हैं। ठीक है, 0/0 में क्या इशू आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका आंसर 1 भी आ सकता है, क्योंकि 1 into 0 0।
2 भी पॉसिबल है, 2 into 0 भी 0, 3 भी पॉसिबल है, 3 into 0 भी 0। तो यहाँ पे इश्यू ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और यहाँ पे इश्यू ये था कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यार आप लोग समझ रहे हो ना ये सारी चीजें? Yes, sir. तो फाइनली ये कंक्लूजन है कि एनीथिंग, जीरो, नॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो, दिस विल नॉट बी डिफाइंड, और वी कैन से नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? ठीक है। अभी सपोज करो क्वेश्चन है दिस, 2x minus 4 upon x minus 3 is equal to x minus 3 और x plus 2। ओके, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और फैक्टर बनाते हैं, x minus 5 and here also x minus 5। ठीक है, find out all values of x satisfying given equation। ठीक है, सो क्वेश्चन है दिस, x minus 5 to x minus 4 upon x minus 3 एंड राइट हैंड साइड में है दिस। ठीक है, हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? बोलो। x minus 5, x minus 5, Cancel. Answer. again be careful, right hand side या कहीं पे भी we should write this factor can be 0. 0. so one solution definitely x is equal to 5. 5। okay, this factor also cancelled, and for this what should be write? बताओ क्या लिखना चाहिए, इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0? Not equal to 0. हाँ, यानी x कैन नॉट बी Equal to 3. तो आप लोग बोल रहे थे ना कि कॉमन फैक्टर से एक सॉल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर में होना चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ रिमेनिंग पोर्शन इज ओनली दिस, एंड ये आप सॉल्व कर लो। अभी बताओ क्या आंसर? X is equal to 6. करेक्ट, so x is equal to 6। finally how many solutions? 2. 2. Exactly 2 solutions। if question is find out summation of solutions, then answer will be 11. 11. करेक्ट। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, वहां पे सम ऑफ Sir, सॉल्यूशन, नंबर I ऑफ have सॉल्यूशन। one doubt. If हाँ बोलो। we cross multiply x minus 3, then ठीक on है, both sides it will be x minus 3. हाँ अच्छा डाउट है, काफी अच्छा डाउट है। देखो यार, ये सारी चीजें जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हैं, ये सारे पॉइंट्स काफी इजी पॉइंट्स हैं। इफ क्वेश्चन इज दिस जो तुम अभी बोल रहे हो, like x minus 5 to x minus 4 into x minus 3 and on the right side बेसिकली आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? ठीक है, Yes, एंड यू आर सेइंग लाइक अभी तो x minus 3 न्यूमरेटर में है, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप? yes, sir. ठीक है, इफ क्वेश्चन इज दिस, यार मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुमको ये डाउट आया माइंड में। यहाँ पे x minus 5 कैंसिल, we should write this factor 0। okay, x minus 3 again cancel, we should write x minus 3 0। now remaining is only this, and this will provide x is equal to 6, this will provide x is equal to 3, this will provide x is equal to 5। यहाँ पे टोटल सॉल्यूशंस कितने हैं? 3. 3 सॉल्यूशंस। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, देखो हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। क्या मैटर करता है?
starting question. हाँ, इफ स्टार्टिंग क्वेश्चन इज दिस, स्टार्टिंग क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन पेपर पे या स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें कुछ डिस्टरबेंस किया है वो स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं है। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि x माइनस थ्री So क्रॉस then मल्टीप्लाई कर, denominator will become 0. हाँ वही, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। सपोज करो आपने x माइनस थ्री को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अभी वो क्वेश्चन बन गया ये, और ये क्वेश्चन सेम नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में आप कुछ डिस्टरबेंस करते हो तो फिर वो स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं है, वो फिर एक स्टेप हो गया। और फाइनली Yes, आपको sir. जो सॉल्यूशंस चेक करने होते हैं वो स्टार्टिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेक करने होते हैं, ना कि आपने जो डिस्टरबेंस किया उसके अकॉर्डिंग। डिस्टरबेंस मतलब कोई भी तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन, एनीथिंग कोई भी आपने यूज किया है तो वो नहीं एक्सेप्ट होता है। इफ क्वेश्चन इज दिस देन डेफिनेटली 3 सॉल्यूशंस। इफ क्वेश्चन इज दिस देन डेफिनेटली कितने आ रहे थे यहाँ पे, 5 6 2 Two सॉल्यूशन। solutions. हाँ, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैटर करता है, ये ध्यान रखना। देखो इसका एक बहुत सिंपल, मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ। लाइक क्वेश्चन है दिस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं ये करते हैं, x इज इक्वल टू 2। चलो ये तो x इज इक्वल टू 2 ही है, ठीक है, इसके प्लेस पे कुछ और लिखता है। चलो थोड़ा इसे समझने का ट्राई करो। लाइक x इज इक्वल टू 2, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x? 1. 1. Just one. I'm not asking what is the value, I'm just asking how many values. So only one value, ठीक है। If you square both sides, जो कि हम लोग कई बार करते भी हैं, if we square both sides, you will get x square is equal to, 4. 4. now question is the number of which square is 4, 2 and then minus 2. हाँ, अभी 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो अभी आपको कितने वैल्यूज ऑफ x दिख रहे हैं बोलो? 2. 2. तो बेसिकली बेटा ये 2 आंसर नहीं आएगा, आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन में डिस्टरबेंस किया है। एंड क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैटर करता है। तो इस तरीके से स्क्वायर्स वगैरह ये चीजें अलाउड नहीं होती हैं। हाँ, कई बार करना होता है, ओके ठीक है, लेकिन आप स्टार्टिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई भी करोगे। लाइक आप x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करते हो, 2 इज इक्वल टू 2, ओके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप पुट करते हो x इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 और 2 सेम होता है क्या? No, नहीं. sir. हाँ, लेकिन स्क्वायर करने पे सेम हो जाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो केवल इतना माइंड में रखना है आप लोगों को, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स, ठीक है, ओके। एंड इससे पहले कैंसिलेशन करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। तो कोई भी टर्म आप कैंसिल करते हो उसको लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं पे भी यू शुड राइट द फैक्टर कैन बी 0, लेकिन वही फैक्टर सपोज करो डिनोमिनेटर में है, देन नॉट इक्वल टू 0. 0। इसको स्टेटमेंट वाइज भी फॉर्म करते हैं।
denominator factor cannot be 0. Okay, any doubt? No, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं. ये क्वेश्चन ट्राई करो. 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 माइनस 6 टाइम्स, सॉरी 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ये क्वेश्चन. So what should be the first step? Factorizing. Factorize denominator. ठीक है, अच्छा फैक्टराइज करोगे देन Taking एलसीएम वगैरह. LCM in Yeah. denominator. देखो एक चीज समझने का ट्राई करो. प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा जरूरी है मैथ्स में. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट वही यूज करना है. ऐसा नहीं होता है. So first we should transpose 6 upon x square plus 100%. 2x. हाँ, That's it. क्योंकि यार राइट साइड में 0 है. आपको एलसीएम फैक्टराइज ऐसा करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटे. जस्ट इसको राइट साइड लेके आओ, क्योंकि 0 है ना, तो 0 प्लस दिस नंबर तो यही आएगा ना. हाँ, सपोज करो राइट साइड में 0 के प्लेस पे 1 2 3 4 है, तो फिर आप नॉर्मल मेथड से ही करो. लेकिन अभी 0 है, सो वी शुड फर्स्ट योर ट्रांसपोजिशन. इजी रहेगा मेथड, आंसर तो उससे भी आने वाला है, लेकिन ये बेस्ट है. और अभी तुम चाहो तो इसको फैक्टराइज करो, अदरवाइज डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. दोनों ही सेम, दोनों में ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स यूज होने वाले हैं. ठीक है, अच्छा इसको फैक्टराइज करते हैं सपोज. तो दिस विल बी x प्लस 4 इंटू, X minus 3. हाँ, एंड दिस X plus 4 into x minus 2. डन. x प्लस 4 x प्लस 4, Cancel. what should we write? Equal to 0 or not equal to 0? Not equal Not to equal. 0. Definitely. यानी x cannot be. 4. minus 4. ठीक है, अभी रिमेनिंग क्या है वो देखते हैं. 7 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन, X by minus 2. हाँ अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ट्रांसपोजिशन वगैरह करोगे, बताओ x कितना आता है. करो ट्राई. आई विल शेयर अ शीट. ठीक है, ऑन रेशनल एक्सप्रेशंस. आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे. So 7 upon x minus 3 is equal to 6 upon x minus 2. Cross multiplication. 7 into x. X is equals to minus 4. X is minus 4. X is equal to, again ये यहाँ पे ये इधर 7x minus 6xx and right hand side minus 4. ठीक है, लेकिन
ये भी तो देखो ना, यहाँ पे क्या है, x इज नॉट इक्वल टू, -4. हाँ मतलब ऑलरेडी वहां पे वो फिक्स है कि x आप -4 यूज नहीं करोगे। क्या इशू आएगा -4 यूज करने पे? Denominator will become Denominator will 0. be 0. हाँ, और ये तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, बहुत ज्यादा तो क्या बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. 0. 0। सो फाइनली No solution. नो सॉल्यूशन। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 इन एनी सिचुएशन। देखो यार, ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं एक्चुअली, लाइक डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। ये डिफाइन होगा क्या, बोलो? No. No. नो। सपोज करो डिफाइन है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं होते। लाइक -1 करोड़ का भी स्क्वायर करोगे देन ऑल्सो आंसर, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, स्क्वायर रूट में 0 नहीं, सॉरी नेगेटिव नहीं आता है। तो ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, क्वेश्चंस इनके बाद चलते हैं। आपको ये कंडीशन फॉलो करना मस्ट है, ठीक है? जैसे घर में पेरेंट्स के भी कुछ कंडीशंस होते हैं ना, कि आप लाइफ में कुछ भी करो बस ये मत करना, ऐसा होता है ना कभी? तो नहीं होता है क्या? तो वैसा ही ये है कि तुम कोई भी सॉल्यूशन एक्सेप्ट करोगे, बस ये कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए आपका। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 इन एनी सिचुएशन। सो फाइनली यहाँ पे आंसर है नो सॉल्यूशन। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्राई करो। लिटरली यार, आपको ये कैलकुलेशंस वगैरह आ गया ना अच्छे से, फिर तुम्हें काफी इजी लगेगा मैथ्स में सब। इसमें काफी सारे चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स होने के, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं होता इसमें कभी। सिली मिस्टेक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लाइक आप साइन वगैरह मिस्टेक कर रहे हो, माइनस इंटू माइनस को आप माइनस ही कर रहे हो, या फिर कुछ और, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक से नहीं किया आपने, मल्टीप्लाई ठीक से नहीं किया, प्लस माइनस ट्रांसपोजिशन साइन चेंज, ये सारी चीजें। तो सिली मिस्टेक्स मत करना, बाकी ये सिंपल ही होता है, ठीक है? अभी क्वेश्चन है दिस x-3 अपॉन दिस इज इक्वल टू x-1 अपॉन दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ट्राई करो क्वेश्चन। denominator cannot be 0 in any situation. x-3 upon x square minus 3x minus 4, and on the right side ये जो आपको दिख रहा है x-1 upon x square minus x minus 2। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपको चैट बॉक्स करना है, ठीक है? Sir, is my answer correct? जस्ट अ सेकेंड, ओके। अनुष्का करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, ये सब टफ वगैरह लग रहा है क्या आप लोगों को? No, sir. ऐसा कुछ टफ जैसा लग रहा है तो आपको बोल सकते हो यार, ना बाकी टफ है नहीं है बिल्कुल।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन बी इज इक्वल टू सी, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। करो, बाकी लोग ट्राई करो। So question is this: x minus 3 upon is equal to x minus 1 upon. Who will explain this question? Sir, can I? ठीक है, ओके, स्टार्ट करो, फिर बताओ। First we factorize the denominators. X minus 4 into x plus 1. अनुष्का, जस्ट अ सेकेंड। देखो यार, बाकी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को कि सर हमसे पूछेंगे तभी बोलेंगे हम लोग, है ना। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का थॉट होता है कि सर ने मुझसे पूछा नहीं था, सही मैंने बताया नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको अपने आप से थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ट्राई करो सब एक्टिव रहने का और अपने आप से वॉलंटियर करने का चीजों को, ठीक है। तो अभी इसके फैक्टर्स है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, एंड ऑन द राइट साइड x माइनस 1 अपॉन X minus 2 into x plus 1. हाँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये काफी अच्छे से बताया था फैक्टराइजेशन में। 3-4 लेक्चर्स हैं, हर दिन, सॉरी हर लेक्चर में मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिसको भी सब में प्रॉब्लम आता है तो एक बार आपको वीडियो लेक्चर गो थ्रू करना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, आप परफेक्ट हो जाओगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप। So now x plus 1 is common in denominator. So x plus 1 is not equal to 0. So x is not equal to minus 1. एक सेकेंड बेटा। Although x plus 1 is a common factor, but it is present in Denominator. हाँ, so this cannot be 0, ठीक है। x plus 1 cannot be 0, so x cannot be Minus 1. -1. बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, So next step will be cross multiplication. X minus 3 into x minus 2 is is equal equal to x minus 1 into x minus 4. x minus 1 into x minus 4. Any other common factor left right नहीं है, ठीक है। So now simplifying, x square minus 5x plus 6 is equal to x square minus 5x plus 4. x square cancel, minus 5x is 5x also cancel. हाँ। now remaining is 6 and 4 equal कभी नहीं होते हैं, No solution. और फैक्टर्स को कैंसिलेशन करने पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, सो फाइनली नो सॉल्यूशन, करेक्ट है। अच्छा ये बताओ, सपोज करो आप इसको एज अ सिंप्लीफाई वगैरह करते हो एंड यू आर गेटिंग लाइक दिस, 6 is equal to 6। जैसे यहाँ पे 6 is equal to 4 आया था, उसके प्लेस पे सपोज करो ये आता है 6 is equal to 6, then what you will comment? How many X has solutions? infinite solution. Except x is equal to -1. हाँ, मतलब अभी भी इनफिनिट सॉल्यूशंस ही है, लेकिन उन इनफिनिट सॉल्यूशंस में -1 यूज नहीं कर सकते, ओके, करेक्ट है। कोई डाउट इसमें बोलो? अच्छा, सो फाइनली सॉल्यूशंस नहीं है, सो फाइनली नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एनी डाउट?
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। ये ट्राई करो। Sir, is my answer correct? X is equal to, okay, let me check. नहीं अनुष्का, मिस्टेक है बेटे आंसर में। आंसर में मिस्टेक है कुछ बेटा। स्टार्टिंग क्वेश्चन वेरीफाई होना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग क्वेश्चन शुड बी डिफाइंड। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, बस ये चेक करना। So then only one of it is correct or that is also wrong? दैट इज आल्सो राइट, उसमें कुछ स्लिप मिस्टेक हुआ है। हाँ,
So 1 upon x minus 1 plus 4 upon x plus 2 is equal to 3 upon x. ठीक है, तो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में जीरो जैसा कुछ है नहीं. Definitely we will take LCM. One factor is x minus 1, second factor is x plus 2, all available factors in their maximum index. So clearly LCM is x minus 1 into x plus 2. हाँ, divide extra factor X plus 2. multiplied with 1. 1 multiplication में effect नहीं होता है X कोई भी. plus 2. हाँ, now this divide extra factor X minus 1. and multiply with 4. Right hand side is 3 upon x. ठीक है, so x plus 4x, 5x, 2 and minus 4. Minus 4 plus 2 is minus 2. Cross multiplication x, and on the right side 3 times x minus 1 into x plus 2. ठीक है, सिंपल है अभी तो ये. तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको. 5x स्क्वायर माइनस का 2x, राइट हैंड साइड 3 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन x into x. Sir, हाँ बोलो. is my answer correct? नहीं यार, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आंसर में. संस्कार बोल रहे हो ना आप? Yes, sir. संस्कार तुम बता रहे हो x is equal to -3/2 and x is equal to 2. एक काम करते हैं, देखो कोई भी इक्वेशन है ना, उसके सॉल्यूशन आप अपने आप से वेरीफाई कर सकते हो. लाइक यू आर टेलिंग x is equal to -3/2 and x is equal to 2. ठीक है, तो ये वैल्यूज स्टार्टिंग क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट सेम, देन योर सॉल्यूशन विल बी करेक्ट. चेक कर लेते हैं. -3/2 यहाँ पे पुट करो. -3/2 का मतलब होता है -1.5. -1.5 -1 -2.5, या फिर -3/2 पुट कर दो यार वहां पे, इसमें भी क्या मुश्किल है. -3/2 -1 कितना होता है बोलो. -5/2. हाँ, 4 upon -3/2 plus 2. 2 LCM 2 into 2 4 -3 यानी कितना बोलो. 1/2. राइट हैंड साइड 3 upon x यानी कि दिस. ओके, अभी 1 upon, ये आप लोग ऑलरेडी पता होगा, इस तरीके से यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं. एक -2 upon 5 एंड दिस इज 4 into 2 8. राइट हैंड साइड में है दिस, कितना 3 into -2/3. 3 कैंसिल यानी -2. तुम खुद बताओ, 8 में से आप 2 upon 5 को माइनस करते हो तो -2 ऑब्टेन होगा क्या? नहीं. No, sir. पॉसिबल ही नहीं है. देखो कोई भी इक्वेशन होगा ना, एनी इक्वेशन, वो आप अपने आप से वेरीफाई कर सकते हो. वापस से वैल्यूज पुट करो, लेफ्ट राइट सेम आता है तो योर सॉल्यूशन इज करेक्ट, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है वहां पे. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं. x into x, X square. हाँ, दिस इज -x, दिस इज +2x. 2x minus x, X. ठीक है, -1 into 2, -2, and multiply with 3. So 3x square plus का 3x minus 6, और left side में है this. Now using transposition, take these terms on the left side. 3x square will become -3x. हाँ, 5x square minus 3x square. 2x 3x square. will become -3x, -2x minus 3x, -5x. and -6 will become +6 is equal to 0. 0. ठीक है, now middle term split such that multiplication should be 2 into 6, 12. तो -5 को 12 में ब्रेक करना पॉसिबल होगा क्या बोलो? पॉसिबल नहीं है ना बेटे, है क्या पॉसिबल? No. Then we should use, हाँ, क्या फॉर्मूला होता है बोलो? x is equal to
minus b plus minus root b square root b minus square minus 4ac 4ac upon upon 2a. 2a. ठीक है, तो x is equal to here a is coefficient of is x square 2, b is minus 5, 3. 6. हाँ, तो x is equal to minus b यानी कि 5. क्लियर? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि माइनस 5 स्क्वायर कितना होता है? 25. 5. माइनस 4a और c 4 into 2 24. नहीं 24 Oh, थोड़ी है 24. 48. 48. हाँ, अपॉन 2a 2 into 2 यानी कि 4. 25 minus 48. This number negative or positive? Negative. Negative. Square root negative. Clearly Not defined. Defined. not defined. So x not defined. यानी finally how many solutions? No solution. मतलब x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसको तुम यहाँ पे पुट करो और लेफ्ट और राइट सेम आ जाए. जनरली नो सॉल्यूशन वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना वो नन ऑफ दीज वाले सॉल्यूशंस होते हैं, नन ऑफ दीज ऑप्शंस में होते हैं जो जनरली ऑप्शन डी में आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि नन ऑफ दीज आंसर्स नहीं होते, नन ऑफ दीज भी आंसर्स होते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको आना चाहिए इसका. और ऐसा बहुत टफ तो नहीं है. अभी भी मैं बोल रहा हूँ किसी को टफ जैसा कुछ लग रहा है ना, आप लोग बोल सकते हो, डिस्कस करो आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें. ठीक है. अच्छा, काफी लोग देखो मिस्टेक क्या करते हैं, लाइक x plus 4x 5x 2 minus 4 minus 2, देन दे क्रॉस मल्टीप्लाई में भी साइन चेंज कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होते हैं, ट्रांसपोजिशंस में ही होते हैं जस्ट. ओके, लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस 1 upon x square minus 1 upon x square minus 3x plus 3 plus 2 upon x square minus 3x plus 4 एंड राइट साइड में है 6 upon x square minus 3x plus 5. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ये क्वेश्चन है. 1 upon x square minus 3x plus 3, 2 upon x square minus 3x plus 4 एंड राइट हैंड साइड में है 6 upon x square minus 3x plus 5. We have to find out the value of x. सोच के बताओ what should be the first step. Put x square minus 3x plus 3 as t. तो ये हो गया 1 upon t. Then this will be 2 upon t plus 1. definitely right hand side 6 upon. t plus 2. करेक्ट है. इसको सॉल्व करो जो भी हम लोग कर रहे थे, एलसीएम वगैरह, ट्रांसपोजिशन, इस सारी चीजें. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी. करो पहले इतना करो, वैल्यू ऑफ टी फाइंड करो, देखते हैं.
So this is t और 2t यानी कि 3t plus 1 cross multiply भी साथ में t plus 2 and on the right side 6 times t और t plus 1. This is 6 times t into t square plus t. Left side में 3t into t. 3t square हाँ plus this is 7t plus 2. 70 आएगा. हाँ बोलो क्या डाउट है बताओ. T is equals to 1. t is equal to 1. Okay, करते हैं, चेक करते हैं. This is t into 1. This is 3t into 2, 6t, t 7t और 1 into 2 is 2. So 3t square 70 2. Right hand side 6t square plus का 60. Now using transposition take on the left or right, कहीं भी कर सकते हो. जनरली जिसमें कन्वीनियंट होता है वो करना चाहिए, तो राइट The साइड. right. हाँ, उससे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा. तो यही आपका कॉमन सेंस होता है एक्चुअल में कि किधर लेके जाना है. बाकी बुक्स में जनरली जो स्कूल वाले बुक्स होते हैं वहां पे ऐसा होता है कि यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड. ऐसा कंपलसरी नहीं होता है. लेफ्ट साइड में लेके आना कोई कंपलसरी नहीं होता है. ठीक है, देखो वो ऐसे होता है एक्चुअली जैसे x इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू x. आप खुद बताओ आपको एक्सप्रेशन दिखने में कन्वीनियंट कौन सा फील हो रहा है, एक्सप्रेशन X is 1 और equal to 2. हाँ, तो जस्ट इतना रीजन होता है. जैसे बुक्स में होता है कि आपको जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड में लेके आना है, वो दिखने में कन्वीनियंट लगता है. बाकी x इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू x दोनों सेम ही है. आंखों को, आइज को अच्छा लगता है बस x इज इक्वल टू 2, है ना, और कोई रीजन नहीं होता उसका. सो टेक ऑन द राइट साइड. ठीक है, 6t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर 60 माइनस 70 यानी कि माइनस t. 2 भी राइट साइड में प्लस 2 विल बिकम माइनस 2. और अभी मिडिल टर्म स्प्लिट सच दैट मल्टीप्लिकेशन शुड बी Minus 60 square. हाँ, तो माइनस 3t प्लस 2t माइनस 2. 3t कॉमन रिमेनिंग है t माइनस 1. Here also t minus 1. This number should be 2. definitely. Now overall common is t minus 1 and the remaining is 3t plus 2. Either this factor 0 or this factor 0. So finally t is equal to 1 or t is equal to minus 2 by 3. हाँ, correct है. What is t? T is this number, x square minus 3x plus 3. So either x square minus 3x plus 3 is equal to 1 or x square minus 3x plus 3 is equal to minus 2 by 3. अभी आपको ये दोनों भी सॉल्व करने होंगे और फिर आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो कर लेते हैं. ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड यानी कि दिस फैक्टर्स है काफी सिंपल. x minus 1 and x minus 2 is equal to 0. Either x is equal to 1 or x is equal to 2. ठीक है, यहाँ पे भी इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक 3x स्क्वायर माइनस का 9x, 3 into 3 9 और ये है माइनस 2. अभी इसको लेफ्ट साइड लेके आओ. 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. अभी देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 33. तो 33 तो 11 और 3 से ही आता है केवल, है ना. और 11 3 का डिफरेंस 9 तो नहीं होता. वैसे डिफरेंस चेक नहीं करोगे, वहां पे समेशन चेक करोगे, पॉसिबल नहीं है. फिर आप यूज करोगे फॉर्मूला. फॉर्मूले में आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 9 स्क्वायर इज 81. 4ac. 4 into 11 into 3. 4 into 11 is 44 into 3. 132. 132. This number Not defined. definitely. So finally, how many solutions? 2. X is equal to 1 and x is equal to 2. correct. ठीक है, बस हो गया. कोई डाउट है इसके अंदर बोलो. लेंथी क्वेश्चन है, डेफिनेटली लेंथी क्वेश्चन है. इससे इजी तो कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का. हाँ, एक मेथड ये है कि सपोज करो ऑलरेडी x के वैल्यूज गिवन है ऑप्शंस में, तो तुम ऑप्शन में पुट करके चेक कर लो यहाँ पे जिस पे सेटिस्फाई कर रहा है वो सॉल्यूशन. लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता यार.
क्वेश्चन आता है सम ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेक करोगे क्या? बोलो एक्स पुट करके, नहीं कर सकते ना? हाँ, तो ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो रेशनल एक्सप्रेशंस कंप्लीट हो गए हैं, एक शीट में सेंड करता हूँ, आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कोई और डाउट है इसमें? बोलो। No, sir. नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये किसी ने डाउट सेंड किया था, लाइक टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट देयर LCM is 56. हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल? या फिर बोल सकते हो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? पेयर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट उनका LCM है कितना? 56. Like one pair is this 1 and 56. 1 and 56 का LCM कितना आएगा? 56. तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं कि उनका जो LCM है वो 56 होना चाहिए? तो देखो इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, जैसे 56 है ना, आप इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स नहीं बोलना चाहिए मेरे को, डिवाइजर्स देखो, डिवाइजर्स। डिवाइजर क्या होता है? वो सारे नंबर्स जिनके टेबल में 56 पॉसिबल है, लाइक 1 के टेबल में पॉसिबल है, 2 के टेबल में पॉसिबल है, 3 के टेबल में Factors of 56 पॉसिबल है, 56. फैक्टर्स बोल सकते हो डेफिनेटली। ठीक No, है, तो 3 not के, in 3. हाँ 4 देन 5 पॉसिबल नहीं है, 6 7 पॉसिबल है, 8 9 पॉसिबल नहीं है, 10 11 12 13 14 पॉसिबल है, 15 के बाद में डायरेक्ट कितना आएगा बी? 28. एंड देन 56। ठीक है, तो बेसिकली जो भी नंबर्स रहे होंगे वो इन्हीं में से नंबर्स रहे होंगे। अभी सपोज करो ए और बी में कंपल्सरीली मैं वन नंबर को यूज करता हूँ 56, देन अदर नंबर कैन बी डेफिनेटली 1। LCM कितना आएगा इनका? 56. हाँ, आप सपोज करो 2 यूज करते हो, देन ऑल्सो LCM। 56। आप 4 यूज करते हो, देन ऑल्सो LCM 56। 7 यूज करते हो, देन ऑल्सो 8 यूज करते हो, तब भी 14 पे भी 28 पे भी, इन सब का LCM कितना आने वाला है? 56. हाँ, तो ये कितने पेयर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेयर्स तो ये हो गए। अच्छा, 56 एंड 56 नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम ही नंबर हो गए दोनों, ए और भी डिफरेंट नंबर से। ओके, ठीक है। अभी सपोज करो 56 यूज ही नहीं करते हैं, लेट्स से मैं यूज करता हूँ 28। अभी सोच के बताओ 28 के साथ में क्या यूज करना चाहिए? 4 LCM 56। 1 पॉसिबल है क्या? नहीं. 2। 2 नहीं पॉसिबल बेटा, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, मल्टीप्लाई थोड़ी होता है LCM में। को प्राइम नंबर्स है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 28 और 2 का LCM तो 28 ही आएगा। यस सर। हाँ, क्योंकि 2 के टेबल में आता है 28। क्या टेबल का मतलब यार 10 तक ही नहीं होता है, टेबल का मतलब होता है मल्टीपल, उसका मल्टीपल। ठीक है, 4 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में भी 28 है, अगेन LCM विल बी 28। 7 पॉसिबल नहीं है, 14 पॉसिबल नहीं है, 28 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल है। 8 के टेबल में 28 आता है क्या? नो। No, sir. इनका आप LCM काउंट करोगे ना, देन डेफिनेटली 56। LCM कर सकते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसका मीनिंग यही हो गया कि 28 के साथ में एग्जैक्टली कितने पेयर्स बन रहे हैं? जस्ट 1। नहीं, वैसे तो 2 पेयर्स बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी काउंट हो गया था वहाँ पे ना। ठीक है, तो न्यू पेयर जस्ट बने। अभी सपोज करो 14 को यूज करते हैं, तो 14 1 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है, 14 4 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल शायद, हाँ नहीं है पॉसिबल, बिकॉज इनका LCM कितना आएगा? 28। नहीं चाहिए आपको, 56 चाहिए। तो ठीक है, 4 भी पॉसिबल नहीं है, 7 भी पॉसिबल नहीं होगा, 14 पॉसिबल नहीं है, नंबर्स आर डिफरेंट। 8 पॉसिबल है क्या? चेक करो, 14 और 8 LCM यस सर। डेफिनेटली। नाउ 14 को रिमूव करते हैं। सपोज करो अभी मैं यूज कर रहा हूँ 8 8 1 8 2 8 4 पॉसिबल नहीं है, ओनली पॉसिबिलिटीज 8 7. 7।
हाँ, अभी 8 को भी रिमूव करो। 7 1 7 2 7 4 7 4 भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 7 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 28. इसका मतलब आगे कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए बोलो? 7 8 9 10. 10। हाँ, 10 10 पेयर्स पॉसिबल। ठीक है, तो और भी इजी मेथड होता है इस क्वेश्चन का। अभी तो एलसीएम काफी सिंपल ही नंबर था 56, सपोज करो इसके प्लेस पे कोई बहुत बड़ा नंबर होता तो वो एक नेक्स्ट एक सेपरेट चैप्टर होता है, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जहाँ पे हम लोग काउंटिंग करना सीखते हैं चीजों की। तो वो तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर ही पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक। अभी इसके पहले बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। ओके, ठीक है, चलो फिर बाय। बाय सर। Okay.